रिबांता शराबा सी कतकिन बरा खल्लरबा अखासे कतकिन बरो शराबा सा। मेरे खुदा परमेश्वर, जो प्राइवेट पार्ट में जिसने भी मुझे छेड़ा है वो मेरी आवाज़ को सुना है और निश्चित है मेरे खुदा कि वो मेरे निकट कहीं तो है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, उसके हृदय की अशांति को दूर कर। उसके मन में जो कुटिलता है, कपट है, उसके कारण उसके अंदर शांति नहीं है। मेरा आनंद देखकर उसमें जलन हो जाती है। मेरी सारी भली बातें देखकर, मेरे आशीषों को देखकर वो चिढ़ जाता है, क्योंकि मैं जीवन की रोटी खाती हूँ और वह मृत्यु के प्यास में वह टूटता जा रहा है। उसके पास कोई आनंद नहीं है, वह लताड़ा गया है, वह तेरे द्वारा कुचला गया है, उसका सिर कुचल दिया गया है। उसके अंदर कोई परमेश्वर आनंद करने का समय नहीं है। इसके लिए खुदा, उसका दर्द इतना भारी है कि वो मेरे आनंद और सुख को सुन नहीं पाता है। वह अपना दुख, अपना जहर मेरे बॉडी में उंडेलना चाहता है ताकि मेरा भी आनंद वो ख़त्म कर पाए। लेकिन मुर्दों में से जिलाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे प्राप्त हुआ है और वह मेरे आनंद को बरकरार रखता है, मेरी शांति को नया करता है, मेरे हर एक सुख की वो चिंता करता है। शत्रु के कोई तीर, कोई हलचल, कोई जलजलाहट मेरा कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकता है और ना ही कुछ शुरू कर सकता है। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तू मेरा महान परमेश्वर, तू शांति दाता है। उसके ज़ख्म को शांत कर, उसका रोना, उसको जिस कारण से जलन हो जाती है, पीड़ाएं आती है, मेरी आवाज़ प्रार्थना की सुनते ही जो छटपटाहट हो जाती है उसकी, वो उसका दर्द है। वो दर्द को बयान करता है मुझे छेड़कर। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करती हूँ कि तेरे पास उसके लिए जवाब है। पवित्र आत्मा, अनुग्रह के आत्मा, तूने मेरा कुछ बिगड़ने नहीं दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर गॉड कि आगे का समय अब यीशु मसीह तेरे नाम से ही शुरू था, शुरू है और शुरू रहेगा। शैतान का छुवन उसमें कोई भी कुछ भी ना ऐड कर सकता है और ना सबट्रैक्ट कर सकता है, ना मल्टीप्लाई कर सकता है, ना डिवाइड कर सकता है, ना फ्रैक्शंस कर सकता है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि जो शैतान के दूतों ने काम किया व्यर्थ गया है। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। अब जितना समय मैं तुझ में रहूँगी खुदा परमेश्वर, वो यीशु नाम की शुरुआत में है और यीशु नाम के अंत में है। इसके अंदर महिमा मेरे यीशु को मिलेगी और जितना शैतान मुझे सताएगा मैं उतना आनंद और ज़्यादा बढ़ते हुए जाऊंगी और उन्नति और ज़्यादा परमेश्वर में और ज़्यादा मैं भरते जाऊंगी यीशु मसीह में। ये मेरे लिए पिता दुख देने वाली बात नहीं, मेरे लिए आनंद में बढ़ने का समय है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि ऐसे मुझसे जलन रखने वाले इंसानों को तूने मेरे इर्द गिर्द रखा ताकि मेरी प्रार्थना की आवाज़ उनको इस बात की पहचान करा दे कि मैं आनंद और शांति की भागीदारी में हूँ और वो दुख और जलन की पीड़ाओं में है। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने ये डिफरेंस बताने के लिए मेरे नज़दीक में ऐसे दुष्ट दूतों को रखा। धन्यवाद करती हूँ खुदा। थैंक यू फादर। तेरा नाम ऐसे समय में महिमा पाया है। थैंक यू होली स्पिरिट कि परमेश्वर को मैं महिमा दे पाई और दुष्ट को मैं उसकी जगह बता पाई।
थैंक यू होली स्पिरिट। नासरी यीशु मसीह के नाम से पिता सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। यीशु मसीह अल्फा है, ओमेगा है। हालेलुया। यीशु मसीह शुरुआत है, अंत है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई कुछ शुरू भी नहीं करता है और ना ही कोई अंत कर पाता है, क्योंकि ना ही उसके पास ऐसा कुछ है जो शुरू करने के लिए होता है और ना ही उसके पास ऐसा कुछ है जो वह अंत को पा पाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, वह ज़ीरो में बदल चुका है। सब कुछ जो हीरो में है वो मेरा यीशु मसीह में है। हालेलुया। सब कुछ जो नंबर 1 होना चाहिए वो मेरे यीशु में है। सब कुछ जो जीतना कहलाया जाता है वो मेरे यीशु में कहलाया जाता है। उसके अलावा मेरे जीवन में किसी का नाम ऊंचा नहीं है। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि आज के समय से लेकर जब भी शत्रु मेरे प्राइवेट पार्ट को या मेरे जीवन के किसी हिस्से को सताएगा, तब मैं ये बात हमेशा मुझे स्मरण में लेकर आना सही रहेगा कि शत्रु की दर्द और जलन, जो पीड़ाएं हैं, उसको दुख है, कष्ट है, टूटा मन है, तड़प रहा मन है, जो उसके अंदर मेरे आनंद और शांति को देखकर होने वाली उसको पीड़ाएं हैं, जो मेरे अंदर यीशु मसीह की भरपूरी और बहुतायत देखकर उसके अंदर जो छटपटाहट है जिसमें वो जहर मिलाना चाहता है और मेरे आनंद को खराब करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है। ये उसका प्रूफ है खुदा कि वो मुझे छेड़ता है, क्योंकि वो मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वही प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है और वही पवित्र आत्मा मुझ में जीवित है। इसके लिए जो जीवन मुझ में है वो उस इंसान में नहीं है जो मेरी आवाज़ सुनते ही तड़प उठता है और जलजलाहट से भर जाता है। वो चाहता है कि वो अपने गंदे काम मुझ में जोड़ के रखे ताकि मेरे अंदर वो अशांति को और हर दरिद्र अवस्थाओं को ला पाए। आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी। वो मैं नहीं हूँ। तू जिसको ढूंढ रहा है मेरे शरीर से छेड़छाड़ करके, वहाँ पर मैं नहीं हूँ। वहाँ पर मेरा यीशु तेरे से कनेक्ट हो चुका है। हालेलुया। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर के साथ जो भी होता है वो मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु में छुपी हुई हूँ। और इसके लिए शत्रु के लोग जब कुछ भी करते हैं मेरे शरीर पर तो वह उपद्रव कहा जाता है और उसका और कोई काम नहीं है मेरे जीवन में। वह सिर्फ उपद्रव होता है और कुछ नहीं। वो मेरे शरीर में कुछ भी ना ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि मेरा शरीर ऑलरेडी ले चुका है प्रभु यीशु को और दे चुका है मैं अपने शरीर को अर्पण के रूप में प्रभु यीशु को। तो शैतान जिसको तू बना रहा है, सिखा रहा है मेरे शरीर के पीछे पीछे दौड़ने का, तू व्यर्थ काम सिखा रहा है और इसके लिए वो फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर होगा ये उपद्रव रोक दे, नहीं तो मेरे परमेश्वर के आत्मा का काम तो चलता ही रहेगा, वो तो बंद होने वाला नहीं है और तू थक जाएगा, क्योंकि तू जितनी आत्माओं को लगा लगा कर मेरे शरीर को उपद्रव करेगा, मेरी प्रार्थना तेरे ही कारण उतनी ज़्यादा सामर्थ्य बनेगी और उतना ज़्यादा मैं फ़ायदे में रहूँगी। तो फैसला तेरा है, क्या तू अब भी पीछा
करते रखना चाहता है तो मेरी तो तैयारी है पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में तेरे ही कारण और ज़्यादा बढ़ूं। तू ही वो कारण है जो मैं और ज़्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य लेने में सफल हो जाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह कि मैं हमेशा जीतने के लिए हूँ, ना कि हारने के लिए। थैंक यू फादर गॉड। ऐसा कहा गया है, धर्मियों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन दुष्ट जो भी करता है वह उसके लिए प्राण का फंदा बन जाता है। आमीन। वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए मेरे शरीर पर उपद्रव करना, दुष्ट तेरे लिए कोई भी फायदे की बात नहीं ठहरने वाली है। ऐसा करके ना ही तुझे कुछ प्राप्त होने वाला है और ना ही तू प्राप्त कर पाएगा। सब कुछ तेरा जो है ज़ीरो में तू लेता हुआ जा रहा है। कभी भी तू हीरो नहीं बनेगा उसमें। हमेशा ही के लिए तू ज़ीरो में से और ज़ीरो बढ़ा रहा है और ज़ीरो बढ़ा रहा है और ज़ीरो बढ़ा रहा है, बस और कुछ नहीं मिल रहा है तुझे। और मैं तेरे से ऊपर चढ़ाई करते हुए, उकाब की नाई ताकत पाते हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए और महिमामय जीवन में आगे बढ़ते हुए, तरक्कियों पर उड़ान लेते हुए, वाव 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 करते हुए मैं आगे जा रही हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि दुष्ट जनों के कारण आत्मा के बातों में तूने मुझे और ज़्यादा बढ़ने का मौका दिया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस महान समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तू मेरी शुरुआत है और तू मेरा अंत है। यीशु मसीह, तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अनंत है। यीशु मसीह, तू ही पहला है और तू ही आखिरी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अपने घुटनों के बल आकर पिता, मैं इस बात को अपने मुंह से कहकर पिता दृढ़ता से पिता अपने अंदर ले लेती हूँ कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, और यीशु मसीह के अलावा मेरे जीवन में कोई महत्व, कुछ बात का, किसी चीज़ का या कोई इंसान का या कोई भी प्रकार के अवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है। मेरे अंदर यीशु मसीह महत्व ठहराता है। मैंने किन बातों की ओर महत्व देना या नहीं देना परमेश्वर का वचन ठहराता है, ना कि परिस्थिति, ना कि उपद्रव, ना कि दुख, कष्ट, मुसीबत, ना कोई समय असमय, ना लोग और ना कोई प्रकार की चीज़ें। मेरे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने स्थिरता में लाया है और उसी ने मेरे जीवन के अंदर व्यवस्थित रूप लाया है। जो उसके राज्य के लिए चाहिए वो सब कुछ उसने मुझ में व्यवस्थित करके रच दिया है। मुझ में ये काम करने के लिए मुर्दों में से जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वही पवित्र आत्मा, जिसको हम पुनरुत्थान का आत्मा कहते हैं, हमारे अंदर, मेरे अंदर वो मौजूद है। हालेलुया। हम हर परिस्थिति से पार होकर परमेश्वर को महिमा देने का काम करते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू फादर गॉड। अंधेरा कभी भी उजियाले का सामना नहीं कर पाता है, ये सच्चाई है मेरे खुदा परमेश्वर। चाहे अंधेरा कितना भी अपनी ताकत जोर लगाकर उसके कामों को हम पर थोपने के लिए चढ़ाई करता जाए, लेकिन उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तेरा वचन कह चुका है, हथियार उसके हम पर कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि उल्टा हम
उनके ऊपर नालिश करने वाले हैं, उन जुबानों के ऊपर जो हम पर उपद्रव करेंगे, नालिश करेंगे। हमारे लिए तूने विरासत में दिया है कि हम शत्रु के शक्तियों के ऊपर राज्य करें, और केवल शत्रुओं के शक्तियों के ऊपर ही नहीं, सब कुछ जो भी हमको प्रभुता करने के लिए चाहिए वो हमारे अंदर से पूर्ण रूप से प्रभुता करता रहे। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभुता करने वाले और प्रभुता की चाहत रख कर जीने वाले लोग हैं। हम दब कर घटने वालों में नहीं है, हम उठ कर उकाब की ताकत पाकर ऊंची उड़ान भरने वाले लोग हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि यहाँ तक तूने हमें लाया है, इसके बाद और भी तो हमें आगे लेकर जाएगा। निश्चित है खुदा परमेश्वर कि हमारा कोई भी एंट्री पॉइंट कहीं से भी तूने शत्रु को नहीं दिया है। हमारा कोई गेट खुला हुआ नहीं है शत्रु के लिए, हमारी कोई दीवार दरार नहीं है, हमारी कोई हिस्से खुदा परमेश्वर शत्रु को छलांग लगाकर आने के लिए रास्ते नहीं है। वह हर बार यत्न में जाता है और फेल हो जाता है, हर बार वह चढ़ाई करता है और खुद शर्मिंदगी को अपने अंदर समेट लेता है। इसके अलावा उसकी चर्चा का और कोई विषय नहीं है खुदा। थैंक यू फादर गॉड कि तूने हमको ऐसा रास्ता दिया है जो शत्रु नहीं जानता है। अब खुदा जहाँ तू चाहता है उसमें मैं मौजूद हूँ, जहाँ तूने मेरी आज़ादी रखी है उसमें मैं आज़ादी में चल रही हूँ, और मेरा हर एक बात का चिंता करने वाला एकमात्र उजियाला जो मुझसे कभी नहीं छुपने वाला है, जो मुझसे कभी अलग नहीं किया जाएगा, वो समझ, ज्ञान, बुद्धि तूने मुझे दे दिया है, और हम उसी के कारण नमक है इस पृथ्वी के ऊपर, स्वादिष्ट है, स्वाद को फैलाने वाले लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम ज्योति है जो अंधेरे में ऊंचे पर रखा जाता है, और जहाँ से अंधेरे में टटोलने वाले मार्ग दिशाओं को प्राप्त कर लेते हैं। हमको देखकर हमारी जलते हुए ज्योति की रोशनी में वह अपने मार्ग दिशा को प्राप्त कर लेते हैं। अब फादर गॉड हम धन्यवाद करते हैं कि इस अंधेरे में चमकने के लिए तूने ये पृथ्वी का इतना अच्छा अवसर हमें दिया है। सब कुछ समय के अंदर तू एकमात्र हमारा परमेश्वर ठहरा है, और तेरे अलावा हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ आता है और ना कुछ जाता है। सब कुछ तेरे दायरे के अंदर समेट कर रख दिया गया है। धन्यवाद कि तू हमारी शहरपनाह है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा छिपने का स्थान है, और प्रभु यीशु में हम सब कुछ के साथ आ चुके हैं। इसके लिए हमारा कुछ भी शत्रु के हाथों में नहीं है, शत्रु के पहुंच में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके हर एक चालाकियाँ मूर्खता और मृत्यु की ओर उसको बढ़ाती जाती है। हालेलुया। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि हम उस धोखे में ना आए कि हम सोचें कि शत्रु प्रबल है। इम्पॉसिबल है। शत्रु के पास प्रबल होने का कोई अवसर तूने रखा ही नहीं है। सब कुछ तूने समेट कर तुझ में ले लिया है। तो कौन सा शत्रु और कौन सा उपद्रव, क्या बात और क्या चीज़ और क्या लोग और क्या परिस्थिति, क्या अवस्थाएं, क्या समय हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पास कुछ तूने रख छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ तूने अपने दायरे में इकट्ठा कर लिया है। ऐसा प्यार तूने हमसे किया है। इससे बढ़कर शत्रु के लिए मजाक में उड़ा देने के लिए हमारे पास और क्या बाकी रहता है। हम शत्रु को मजाक समझते हैं, उपद्रव उसके मजाक में उड़ा देते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ और
ताकत बची नहीं है सिवाय दुष्टता और उपद्रव के। हालेलुया, जो हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया, हमारी विरासत ईश्वरीयता है। हालेलुया, स्वर्ग में परमेश्वर ने रखी हुई बातें हमारी विरासत है। हालेलुया, हम कूड़े दानों के, कोई भी कूड़े करकट के समानता की बातों में नहीं है। हालेलुया, नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन।